हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। वैदिक सभ्यता के संस्थापकों को वेदों में आर्य कहा गया। आर्य संस्कृत भाषा के अरि धन य शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुसंस्कृत, श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। आर्य नार्डिक सागा की सफ़ेद उपजाति से संबंधित मानव समूह को कहा गया। आर्यों के मूल स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य है वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य है तिब्बत से आए थे, और मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया, ईरान से। अब हम देखेंगे बोगज कोई अभिलेख। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख की जो भाषा है वो इंडो ईरानी थी। इसकी खोज 1907 में ह्यूगो द्वारा की गई थी। इस अभिलेख में 4 आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है: इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इस अभिलेख में हमें सर्वप्रथम लोहकालीन सभ्यता की जानकारी। वैदिक साहित्य को विंटरनिस ने 2 भागों में बांटा था: ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल देखते हैं हम। इस काल के दौरान आदि मानव के जीवन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया था, और इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। अब हम देखेंगे वैदिक साहित्य। वेदों के रचयिता अपौरुषेय को माना जाता है, और संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वेदों की संख्या 4 है, और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, इस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, और ऋग्वेद में मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस वेद में कुल 10,552 श्लोक है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। अस्तोमा सदगमय का उल्लेख व गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ, हवन व कर्मकांड से संबंधित चीज़ों का उल्लेख है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में मिलता है, अतः इसे चंपू काव्य कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखा है, कृष्ण व शुक्ल। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और सबसे कम महत्व इसी वेद का माना जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद में जादू, टोना टोटका से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, अतः इस वेद को लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद साम, अथर्व, उत्तरवैदिक काल की रचना है, सबसे नवीनतम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।